हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। हमारी क्लासेज में वन योगा से संबंधित सीरीज शुरू हुई है, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उसको देख लीजिए। आप जैसा कि वन योगा की जो भी हमारी सीरीज है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कम समय में आप लोगों को वन योगा से संबंधित सिलेबस के हर टॉपिकों को कवर किया जाएगा। और तो इसलिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि जो एसिड है ये और ये बेस है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने इनकी जो परिभाषाओं के संबंध में देख लिया था। आज उसकी विशेष रूप से जो भी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको हम जानेंगे। देखिए, अब बात आती है कि अम्लों के जो प्रकार की बात आती है, यानी टाइप्स ऑफ एसिड। तो ये कितने ये प्रकार के होते हैं? ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल एसिड अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल एसिड होता है, ये अम्ल होता है, वो जल में जो है पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है H2, SO4 और जो है HCl आदि। और वीक वाला एसिड यानी कि वीक, तो ये क्या होता है, ये जनरली ये जल में जो है पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है HCN और HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो इसके दो ये सारे एग्जाम्पलों को आप लोगों को ये फिलहाल याद में रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सवाल में दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वालिटीज के बारे में हम जान लेते हैं कि अम्ल के गुण, ठीक वैसे ही क्षार के गुणों को भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये एसिड होता है, ये जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है जनरली। लेकिन गैस फॉर्म में ये बहुत ही जो है कम ये अवेलेबल होता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के रूप में एसिड होता है। अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार जनरली ये सॉलिड के रूप में ही रहता है। ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। और क्षार के कुछ अगर एग्जाम्पल हम देखें, देखिए अमोनिया और NaOH और SiO2 और KOH, ये सारे ये हैं, ये क्षार हैं, बेस है। तो इसके एग्जाम्पलों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि एसिड का जो पहला गुण है कि ये क्या होता है, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि आपको सवाल में दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से जो कौन सा स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि एसिड जो होते हैं, एसिड अगर लिक्विड फॉर्म में है तो जनरली कहा जा सकता है कि इससे करंट भी पास होता है, यानी कि अगर जो है इलेक्ट्रिक पावर भी इसके हाथ में होती है। ये अगर ये लिक्विड फॉर्म में अगर एसिड है तो इससे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब चलिए दूसरे हम पार्टी में आते हैं। देखिए, नीले लिटमस वाले पेपर को एसिड जो है वो लाल में कन्वर्ट जो है कर देता है। अगर इसी रूप में अगर हम इसके विपरीत हम जाएं, अगर छाल को देखें तो छाल जो होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। देखिए, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, यदि आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए आप पहले एसिड को देख लें। तो देखिए, एसिड का जो पीएच मान होता है वो जनरली आप सभी जानते हैं, वो 7 से कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आप लोगों को सवाल दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 से ये नीचे होता है, बेस और क्षार, लवण आदि, जल। अब देखिए, इसकी कुछ हम रासायनिक क्वालिटीज भी देख लेते हैं। ये ठीक है, अम्ल की। तो देखिए, अम्ल जो है वो जनरली अगर धातुओं से ये क्रिया करते हैं तो जो क्या बनता है, तो धातुओं से जो अगर रिएक्शन होती है अम्लों की, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान में हमेशा जो है रखना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर अम्ल की रिएक्शन अगर कार्बोनेट के साथ होती है, यानी कि धातुओं के कार्बोनेट के साथ होती है, ठीक है, तो उस वैसे सिचुएशन में हमेशा CO2 गैस बाहर निकलेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और तीसरे वाले पॉइंट को हम देखेंगे कि अगर जो है अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ में अगर रिएक्शन हो तो यह तो जो क्या बनता है, तो देखिए साल्ट और वाटर, यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है यदि अम्ल और धातु के ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में हम उपयोग को देखेंगे अभी। तो पहले हम क्षार के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कि क्षार के एक ये भी गुण है कि ये क्षार जो होते हैं ये स्वाद में बहुत ये तीखे और कड़वे होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये लाल लिटमस वाले पेपर को कन्वर्ट करते हैं जो है किसमें, नीले रंग में, ब्लू रंग में। ठीक है,
और इनका जो पीएच मान होता है ये जनरली 7 से ऊपर होता है, 7 से ऊपर ही होता है। चलिए, अब जिस वे में हमने यहाँ पर जाना था कि अम्ल की धातुओं के साथ में और इनके साथ में रिएक्शन होने के बाद में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही अगर हम देखें, अगर ये बेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये छाल, बेस यानी कि छाल, इसकी अगर धातुओं के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से बाहर निकलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, अगर क्षार की धातु के जो भी कार्बोनेट्स हैं उनके साथ में अगर रिएक्शन होती है तो क्या होगा, यानी कि क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो रिएक्शन इनकी होगी ही नहीं। पहली बात ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि अक्रिया नहीं होगी। नंबर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि क्षार और अम्ल की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। देखिए, आप लोगों को ये सवाल दिया जा सकता है कि क्षार और अम्ल की रिएक्शन होने के बाद किन किन तत्वों का निर्माण होता है। तो देखिए, उसमें निर्माण होता है साल्ट और वाटर, यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल के उपयोग के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए, अम्ल का उपयोग जनरली ये बैटरी के निर्माण में और प्लास्टिक के निर्माण में और खाद आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है एसिड का। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मेन रूप से होता है, सोना और ये चांदी के शोधन में। ठीक है, यानी कि जब ये जो गहने या इनका शोधन होता है तो एसिड का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं कि ये विस्फोटक या बमों के निर्माण में भी एसिड का रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उपयोग के बारे में। अगर हम ये छालों के बारे में देखें तो देखिए, छाल का उपयोग साबुन के निर्माण में होता है, टूथपेस्ट के निर्माण में होता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो जनरली क्या होता है, बेस होता है, यानी कि इसका जनरली जैसे आप कह सकते हैं कि इसका जो पीएच का मान होता है 8 होता है। ठीक है, अगर हम टूथपेस्ट की हम अगर बात करें तो इसका पीएच का मान होता है 8, यानी कि ये क्या हो, छाल हो गया, यानी कि ये यहाँ पर निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं, खारे जल को मृदु जल के रूप में बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगर कोई जल जो खारा है, नमकीन है, तो उसको अगर सॉफ्ट जल या जो पीने लायक जल में अगर जो कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें क्षार डालना पड़ेगा। तो ये हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पीएच, उसे हम देखते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर पीएच की बात होती है आपके उसमें सिलेबस में दिया गया है तो कंसेप्ट ऑफ जो पीएच, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट ऑफ पीएच ये किसने दिया था, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे। तो ये नाम जो लिख लीजिए, ये नाम आ सकता है आपके एग्जाम में, सोरेनसन। तो इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था ये पीएच का। तो इन्होंने ये बताया था कि जो ये पीएच होता है ये जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर, आप लोग भी लिखते रहिए, मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक जो लघु गुणक है इसका, उसे ही जो क्या कहा जाता है, जो पीएच कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक लाइन की ये जो डेफिनेशन है, आप वहाँ डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन आपको एक समीकरण आपको दिया जा सकता है जो कि संबंधित है इसी वाले पीएच से। चलिए, वो हम जान लेते हैं कि वो है क्या चीज़। देखिए, सबसे पहले वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पीएच की फुल फॉर्म होती है। देखिए, आप लोगों से अगर बहुत सारे कंटेंट नहीं आते होंगे, कि पीएच की जो फुल फॉर्म होती है 2 रूपों में ली जाती है, मानी जाती है। जो पहला है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा हम ले सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में जो रखना है। अब जो मेन समीकरण है पीएच का उसके बारे में हम जानते हैं, और पीएच के संबंध में और जो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम जानेंगे। और कुछ ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इनके बारे में, इनका पीएच जो होता है क्या क्या होता है अभी हम जानेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको दिया जा सकता है कि दूध का पीएच मान जो कितना होता है, और ये बाकी चीज़ें लिखी हैं, इसके संबंध में भी कुछ भी आपको दे सकता है। देखिए, अगर पीएच की बात हम कर रहे हैं तो पीएच का जो ये मान होता है माइनस लॉग, जैसा कभी समीकरण में आपको जो बताया जाए, ये 10 और ये ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ये प्रदर्शित करता है। तो ये आपको याद में रखना है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आपको हमें ये देगा एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें ये 4 फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे और उसमें से कौन सा सही होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये इसलिए ये बेहद
इम्पोर्टेंट है इसको, इस समीकरण को याद करना, समझना। अब चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए सोरेनसन ने इस जो कंसेप्ट को दिया था, ये जो पीएच है, अब इसके बारे स्केल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कि स्केल जनरली जो है कहाँ से और कहाँ तक होता है पीएच का। तो देखिए तो जो पीएच का जो स्केल है वो जनरली 1 से और 14, ये 14, ये 14 तक जो है माना जाता है। और ये 20 की वैल्यू जो होती है ये 7 होती है, और ये आपको ध्यान में रखना है। और इस वाली वैल्यू को हमें ये माना जाता है उदासीन, न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू। और इस 7 से अगर आप जितना ये नीचे आएंगे, ये पोर्शन जो है आपका एसिडिक होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको पूछा जा सकता है कि एसिडिक होने के लिए ये पीएच का मान जो कितना कम होना चाहिए। तो 7 से अगर बिलो है पीएच का मान, दैट मीन्स कि वो क्या है, एसिडिक है। और 7 के एबव है तो वो क्या है, वो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्षार, यानी कि वो क्षारीय रूप जो है ले लेगा, ठीक है। अगर जिस भी एलिमेंट का, पदार्थ का अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। ये स्केल है, स्केल का जो ये पैमाना है ये 1 से 14 तक का ये लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। न्यूट्रल वैल्यू 7 पे आती है, ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया। एसिडिक वैल्यू जो होती है वो 7 से वो नीचे होती है, बेसिक वैल्यू जो होती है वो 7 से 7 से ऊपर होती है, ठीक है। तो चलिए जो ये स्केल होता है ये जनरली अभी मैंने यहाँ पे 1 से ये 14 जो बताया था, ये 0 से 14 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है पीएच के मान है, इसमें हम जान लेते हैं कि इनका पीएच जो होता है कितना कितना होता है। जैसे कि देखिए HCl, देखिए ये स्ट्रॉन्ग ये एसिड है, इसका पीएच होता है 1, ठीक है। अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू का पीएच 2.5। और अगर जल की बात करें तो जल न्यूट्रल होता है, यानी कि 7। सिरका की हम बात करें तो ये भी इसी से ही निकला हुआ है, 2.5। रक्त की बात करें तो ये मानव रक्त के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.4 लिया जाता है। और अगर मानव लाभ की बात हम करें तो हमारा मानव ये लाभ का जो ये पीएच होता है वो जनरली 5.5 से 6.5 पीएच के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर हम दूध की बात करें 6.4 का पीएच माना जाता है दूध का। एसिड की बात करें तो अगर ये क्या है, ये जनरली 3 to 5 ये कभी कभी ये वैल्यू करता है, ठीक है। तो एसिड आयन है तो वो तो इस वैल्यू के बीच में आएगा। अगर चाय की बात करें, हमारी ये स्किन है, त्वचा है, इसकी हम बात करें तो 5.5 इसका भी होता है। और हमारी जो त्वचा का पीएच भी 5.5 होता है। देखिए अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है टूथपेस्ट। देखिए मैंने अभी एक यहाँ पे लास्ट में अभी मैंने समझाया था टूथपेस्ट ये क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं, मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। ये यानी कि ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं तो इनका पीएच जो होता है कितना होता है पीएच, तो मैंने भी अभी समझाया था 8 होता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि टूथपेस्ट हमें क्षारीय जो है क्यों होते हैं, आ सकता है ना एग्जाम में, इसलिए होते हैं। देखिए ये ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे लार का, यानी कि ये है मानव लार है, मानव लार जो कहाँ होती है, ये मुख में होती है, अगर यहाँ का अगर पीएच का मान अगर 5.5 से अगर कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में फ्लोरीन की मात्रा जो बढ़ जाती है और हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। तो हमारे दांतों के हास्य को या क्षरण को रोकने के लिए टूथपेस्ट को हमेशा क्या है, क्षारीय बनाया जाता है, जिसका जो पीएच है वो 8 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए आगे आते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग। अब देखिए मैंने पहले लेक्चर में आप सभी को समझाया था कि पीएच का उपयोग दैनिक जीवन में होता है, लेकिन हमें आइडिया नहीं लगता, मालूम नहीं होता। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तब हमें मालूम होता है कि अच्छा ये चीज़ है। तो देखिए इसको एक शॉर्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग। आप लोग भी चाहेंगे उसको समझ लीजिए। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग। तो देखिए कहाँ कहाँ पर, देखिए अगर दैनिक जीवन की बात आ रही है तो ये हमारे वातावरण से, हमारे आसपास से संबंधित हर वस्तु से है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया, देखिए दैनिक जीवन में हमारे टूथपेस्ट का यूज़ होता है, डेली होता है, ठीक है। तो एक तो ये यूज़ हो गया।
कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम में जो बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे दांतों को क्षय ना हो। पहला तो ये आप समझ गए। दूसरा देखिए मिट्टी। अब देखिए कि मिट्टी जो होती है, अगर कुछ लगातार जो है एक ही फसलें या कुछ जो है एलिमेंट या रासायनिक तत्वों की वजह से हमारी भूमि जो हो रही है वो अम्लीय होती जा रही है, तो उसकी अम्लता को रोकने के लिए हम उसमें क्षारीय एलिमेंट को हमें डालना होता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे मालूम होता है कि मिट्टी हमारी ये अम्लीय हो चुकी है? तो इसकी जो मिट्टी की जो है वो इसकी होती है जाँच होती है, तो उसके बाद ही हमें ये मालूम होता है कि मिट्टी क्षारीय है या फिर एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो इसमें क्षारीय पदार्थों को डाला जाएगा, अगर ये क्षारीय हो चुकी है तो इसमें एसिडिक अम्लीय पदार्थों को डाला जाएगा कि ये जो है न्यूट्रल रूप में रहे। और जनरली जो कहा जाता है कि मिट्टी का जो ये पीएच है वो कितना मान रहना चाहिए, वो जनरली कहा जाता है कि 6.5 से 7.5 पीएच के बीच में रहना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है, इसी सिचुएशन में ये है, इसी सिचुएशन में ये जो पौधे होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट का अपटेक आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर अम्लीय जल की बात आती है, देखिए कई सारे नदियों में या एसिड रेन होता है जिसके माध्यम से जल जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्षारीय या जो क्षारकों का उपयोग हम करते हैं इस जल में को न्यूट्रल रूप में लाने के लिए। ठीक है, तो एक ये भी इसका यूज हो गया। दूसरा देखिए ये हमसे नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे पेट में आप सभी जानते हैं HCl होता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर ये क्या होता है कि HCl ये एसिडिक होता है, एसिड होता है, और अगर कभी कभी भोजन अधिक मात्रा में ले लिया जाए या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि हमारे शरीर में या हमारे पेट में जो खाना है उसका क्या हो जाए, अपच हो जाए, तो अपच की स्थिति में क्या होता है कि HCl बहुत बनेगा, यानी कि वो पूरा जो सिस्टम है वो एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एसिड जो है आप सभी जानते हैं कि ये हानिकारक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में एसिडिक वेग को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है किया जाता है, इसके टैबलेट को लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में जो है रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बेसिक होता है, हार्डली स्ट्रॉन्गली ये बेसिक ये एलिमेंट है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, लिख लीजिए 10.5। ठीक है, तो इसको लेने के ये अपच की ये संभावना जो होती है कम हो जाती है। तो ये तो थे कुछ ये पीएच के उपयोग। तो इसी वे में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ है बस दो चीज़ों से, अम्लीय और क्षारीय। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ का हमें करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये इसका जो है जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान में जो रखना है। और चलिए इसी के साथ में अब हम आगे जो आने वाले हमारे जो भी सीरीज़ के जो भी लेक्चर हैं वो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डे बाय डे आपको हर वन योगा के जो भी सिलेबस में दिया गया टॉपिक है, अगर आपको चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले सीरीज़ में, अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।